फिर भी उनके मन में कभी नहीं कोई ना भाव उनकी। आ जाता है। नहीं वो तो आएगा ही। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उनको हम डिपेंड बना ले रहे हैं हर चीज के लिए। वो ऐसा मत सोचो। तुम तो तुमसे जो हो सके वो करो। हम्म, लेकिन वो वो तो देखते हैं उनको कि वो हर चीज पे के लिए फिर डिपेंड हो जाते हैं। नहीं, तुमसे जो बने वो करो, मैं ये कह रहा हम्म, हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी की हर रिक्वायरमेंट हम पूरी करें, हम्म। लेकिन जो हमारे पास है उसमें से कुछ ना कुछ हमें शेयर करना चाहिए। नहीं, शेयर करने के बस बावजूद उनकी अपेक्षा और बढ़ते जाती अपेक्षा कितनी रहे उनकी, उनकी पीड़ाएं रहे, उनका कुछ भी रहे, तुमसे जो बन सके वो करो। तो अपने को बंद मत करना। क्योंकि क्या होता है, एक मैं तेरे को बात हम्म, कि हम चार भाई एक साथ बैठे हैं, उठे हैं, एक कुछ कुदरत ने सहयोग किसी को कर दिया, किसी को नहीं कर दिया, तो तुमसे ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि उनसे श्राप में तो उसके भी परिणाम हो। क्योंकि हो तो एक ही ब्लड के, एक ही घर के हो, तुम एक ही प्लेट का, लेकिन प्रकृति ने आपको सहयोग किया, तो आपकी अवस्था ऐसी बनाई कि आपका हाथ ऐसा डाला, आपका हाथ ऐसा नहीं है, लेने वाला नहीं, देने वाला। तो एक तो प्रभु को धन्यवाद दो इस बात के लिए, बहुत। क्योंकि आप एक ही बाप के बेटे थे तो वहां भी हो सकते। एक तो ये सूत्र समझ में रखो। दूसरी बात यह कि हम हर इच्छा तो पूरी नहीं कर सकते, निश्चित बात है, लेकिन हम बिल्कुल बंद ना हो, खुले जरूर रहे। हमें खुले जरूर रहना है। जब कभी वक्त पे देख लो कि वाकई कोई काम ऐसा है जो जिससे तकलीफ ज्यादा हो जाए, तो उस तकलीफ को जरूर हमें मिटाए। उतना सहयोग हम भी करते हैं। आप कोई हम उन्हें पूरा धन थोड़ी लुटा देते। और मैंने देखा भाइयों को आप देते हाँ, हो। मैं तो भाई भतीजे भतीजी उनकी सबके बच्चों की शादी ब्याह सब, भानेज भांजी जो भी दूर दूर के हैं वो भी अगर आते हैं, अच्छा क्या होता है तो 10-5 हज़ार रुपये हम खुश हो जाते। ऐसी स्थिति में तो बेचारे इतने, अब ना करो तो साला एक वो बनती है, नेगेटिविटी आपके अपने हाँ, प्रति बनती अपन है। को भी बनता है और उनको बहुत वो बनती है। उससे अपने को फर्क पड़ता है बाबा। बहुत फर्क पड़ता है। अगर कोई आदमी गाली देता है आपको, अगर ये पॉजिटिव चीज काम करती है तो नेगेटिव काम नहीं करती। आप कारण अगर नेगेटिविटी के हो जाए तो रात दिन आपको गालियां मिल रही हैं नहीं चार। बाबू, मैं ये पूछ रही थी हमारे दुकान के जो लड़के हैं, हम्म, जैसे तीनों की, अब उनके पेमेंट 7-7, 8-8 हजार, 9-9 हजार है। और डेली का भी उनका 25 रुपए रोज का नाश्ते का भी देते हैं। उसके बावजूद उनकी वो रहती है, जैसे एक को घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए दे दिया, तो अब वो जो दूसरा लड़का है वो भी सोचता मेरी शादी थी, उसने 1.5 लाख का सोना ले लिया। ठीक है, दे रहे हैं, धीरे 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 दे रहे हैं। फिर तीसरे की शादी आएगी, उसका भी पेमेंट फिर 10-10 हजार हो जाएगा सबका। उसके बाद फिर वो कस्टमर लोगों के लिए जो छोड़ा हुआ है या बकाया है, जो हम मांगते नहीं है कि भैया देना है तब दे जाएगा, वो आएगा, तो वो लड़के है ना दुखी होते हैं कि हमारे मालिक का पैसा नहीं आ रहा है, और मालिक उनसे कुछ बोलता नहीं है, और हम बोलते हैं तो हमको ही डांट लगाते हैं। तो वो ऐसे निगेटिविटी से हाँ वो हमारे खड़ी हो जाती, खड़ी हो जाती। वो तुम्हारा बिल्कुल सही है। पहले तो देखो एक बात का ख्याल रखो कि तुम्हें भगवान ने अगर दिया नहीं होता तो तुम देते नहीं। अगर उधार भी कोई किसी को देता तो उधार वो ही देता जिसपे उसकी जरूरत से ज्यादा है। नहीं कैसे देगा? उसकी आवश्यकता से ज्यादा उसके पास है, वही तो उधार देता है। जब हमें अपनी आवश्यकता के लिए 6 महीने का गैप, ये पैसा 6 महीने बाद है, साल भर बाद आए, तो वो तो तुम्हारी प्रथा में कोई बुराई नहीं है। वो नौकर करते हैं, तुम उन्हें सहयोग करते हो। अब वो किसी की पूरी 100% अपेक्षा हम पूरी नहीं कर सकते। तो उन्हें कोई भी तकलीफ हो रही हो तो उनको भी क्षमा करना, क्योंकि वो ऐसा होता है क्योंकि उन्हें तुमने छोड़ा किसी ग्राहक का पैसा जो नहीं दे पाया, ब्याज छोड़ दिया है, ये छोड़ दिया है, वो छोड़ दिया,
तो उन्हें क्या लगता है साला हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये यही थिंकिंग ये चीज आती होती है कि हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं और वो आके उठा के ले जाते। और वो आके उठा के ले जाती है। अब तुमने अगर छोड़ा है तो उन्हें इतना पता नहीं है कि कमा के ही छोड़ा होगा, उनसे कमाया भी होगा, ऐसा नहीं छोड़ते, बस कहीं ना कहीं तो कमाया ही होगा इसलिए छोड़ा है। और वो ग्राहक देते हैं, बहुत दिन तक देते हैं और फिर बीच में ऐसा हाँ हो जाता है, ये चलती है बात। तो तुम तो उसकी भरपाई तुम्हारी तो हो रही। अब ये लोग जो जिस ढंग से सोच रहे हैं वे ऐसा सोचें तो उन्हें थोड़ा सा अच्छी मोहब्बत से समझाना चाहिए और वो इस तरह से समझाना चाहिए कि इनसे हमें लाभ ज्यादा हुआ, अगर हमने छोड़ा है तो इनसे कितना कमाया है, इस वजह से छोड़ा। तो वो एक अलग तरह की समझा, इसलिए ये दुनिया जो है ना समझ का बहुत बड़ा, अच्छे से समझाओगे तो वो बात उनको शायद पल्ले पड़ जाए, लेकिन लोग की दृष्टि में बड़ी मुश्किल से समझ में आती। फिर भी उनकी पीड़ा तुम्हें इतनी नहीं लग सकती क्योंकि तुम डायरेक्ट कारण नहीं, इसमें डायरेक्ट कारण नहीं, वो तो उनका लोभ, उनके लोभ से दुखी है, वे तुमसे दुखी नहीं है। तुमसे तो जो बन सकता है वो तुम कर ही रहे हो उनके लिए, तो तुम तो उसका आनंद लो। और उनने जो अपेक्षा करी है उससे भी दुखी हो रहे हैं, वो एक अलग बात। लेकिन अब उनसे हम नफरत करने लगे, वो नहीं। अगर वो ऐसा भी सोच रहे हैं तो भी हमें उनसे प्रेम पूर्ण ही व्यवहार, क्योंकि वो जिस जगह खड़े हैं ऐसा करें। हर आदमी का एक रोल, हर आदमी एक फिल्म में कैरेक्टर लिए हुए, तो वो जिस जगह खड़ा है बेचारा वो ऐसी हरकत करेगा। लेकिन तुम जब वो नहीं मान रहा तो तुम क्यों मानोगे? तुम भी तो अपने स्वभाव को मत छोड़ो, तुम्हारा प्रेम बरकरार बना रहना चाहिए उनके प्रति। मेरे इसमें ये आता है कि जो बच्चे अपने लिए दिन भर खड़े रह रहे हैं तो बाहर वालों के लिए हम इतना छोड़ देते हैं, तो उन्होंने भी लाख 1.5 लाख लिया है तो हाँ, थोड़ा बहुत छोड़ना चाहिए अपन को। मतलब बात बिल्कुल सही है, तो थोड़ा बहुत अपने पास अपन पे गुंजाइश है ना। पहली बात तो बच्चा ना जिसने सोना लिया था ना अभी, वो अपने बीवी का मंगलसूत्र उतार के लेके आ गया, बोले ये बेच के इसके पैसे ले। मैंने कि यार बेच मत, तूने शादी में बनवाया, बड़े मुश्किल से बनवाया, अब क्यों बेच? इतनी नौबत में मत ले जाना किसी के लिए, वो कर तो देंगे लेकिन वो फिर तकलीफ ज्यादा पड़े। या तो कोई चीज दो मत, नहीं और फिर इस तरह से तो नहीं। भाई का भी बनवा लिया, खुद का भी बनवा लिया। अब भाई ने तो रख लिया अपना पूरा 5-6 तोला सोना, उसको जितना बना उसने दे दिया, 30-40 हजार दे दिया, अब बाकी का तू देते रहे। तो वो अपनी बीवी के सब कहने लेके आ गया, बोले ये बेच के मेरे को पैसे दे। ऐसा नहीं, तुम तो नौकरी में से ही धीरे धीरे इतनी गुंजाइश देना है अपन को। मैंने उसको वही बोला, लेकिन तुम दुखी मत होना इन घटनाओं से। तुम इन घटनाओं से, तुम्हें तो भगवान की कृपा मानो कि तुम इतने सक्षम हो। चाहे 4 आदमियों के काम में आ रहा हो आदमी, देखो तो उसे धन्यवाद देना चाहिए ईश्वर, चाहे परिवार के चाहे दूसरों के काम में अगर आ रहा है। ऐसी अवस्था उसकी ईश्वर की कृपा से बनती है, तो उसे ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने इस योग बनाया, हम 2 आदमियों के काम आ सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। देखो ये मनुष्यता है और उस मनुष्यता के लिए परमात्मा ने तुम्हें इस योग बनाए। कोई और समझ ना हो साला, वो बड़ा विचित्र खेल। लोगों पे पैसा बहुत होता है, देखो सुविधाएं बहुत, लेकिन उनका कर्म इतना गड़बड़ हो जाता है कि वे तो और चूसना चाहते, वो ये चाहते हैं साले जी सब हमको ही दे जाए। ऐसी हालतें होती है लोगों की। तो प्रवृत्ति का होना पुण्य से होता है, धन का होना तो पाप से भी हो जाता है। कभी कभी धन कभी कभी पाप की वजह से भी बढ़ता है लोगों को, और धन दुखी बहुत करता, मरवा भी डालता। धन के साथ आदमी की प्रवृत्ति भी अगर सही है तो फिर धन का संयोग बहुत बढ़िया। धन से सब लोग सुखी नहीं होते इस दुनिया में, ये मेरा अनुभव है। 90 लोग दुखी होते धन के कारण। जब धन नहीं था तो वो सुखी थे, तो धन ने बिल्कुल 12 बजा दी, क्योंकि उनके अंदर वो भावना नहीं पैदा हो पाई। कौन सी भावना? हेल्थ, जो एक दान की भावना है उनके अंदर, जो सहयोग की। मतलब तुम कितना कम करते हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, या ज्यादा करते, लेकिन तुम्हारी भावना तो है यार।
तुम कुछ तो करते हो, तुम ठंडी छोड़ते हो, लेकिन ये छोड़ने की आदत तो आई थी तुम्हें। आदमी को सिर्फ पकड़ने की आदत है, छोड़ने की आदत ही भूल गया। तो वो इतनी आदत जिसकी बनी रहेगी, उसकी आदत में अब खड्डा नहीं होगा। और भिखारियों को जो हर हफ्ते के हफ्ते आते हैं दुकान पे, थोड़ा बहुत देने में कोई देना चाहिए। देना चाहिए। नहीं देते तो है, पर वो ऐसे अधिकार पे आके हाँ, वो कुछ भी करें बेटा, देखो वो तो उनकी पीड़ा देखो। लेकिन कोई स्वस्थ आदमी पे आके भीख मांगता है, वो पात्र नहीं तो भी देना चाहिए। सबको देना चाहिए। अगर आपके पास है तो हम कह रहे ज्यादा मत दो, 2 रुपये दो। नहीं, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, काम चोर, वो तो भीख मांग रहा है। वो उसका कर्म जाता अच्छा, आपको देना है। है, आपको देना है, अगर आपके हाथ में। लेकिन ओशो ने बोला कि आप पात्र आदमी वो को भी आज दान नहीं कुछ देना भी है। बोला, हाँ, सब ओशो की बातें नहीं मानते। हाँ, हाँ, ओशो की सारी बातें हम नहीं मानते। उनने किसी संदर्भ में कहा, हाँ, हाँ, और उनने ये भी कहा जो मैं कह रहा तो देना चाहिए। उनने ये भी कहा, ऐसा नहीं। और बाबा अभी आपने बताया कि वो 4 भाई में से एक भाई गरीब है, 3 भाई के पास है, तो हमको ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए कि वो हमको श्राप मिले। मतलब श्राप ना लगे। हाँ, तब लेकिन एक आदमी है जो बेईमानी करके किसी का पैसा हड़प जाता है, और वो आदमी अगर उसको श्राप दे रहा है, मतलब वो दुखी होकर उसको बददुआ दे रहा है, उसे तो दे क्या? रहा है, तुमसे क्या लेना। नहीं, लेकिन क्या उसको वो असर, वो जो बेईमान आदमी उस पर असर करेगी बददुआ? ऐसा होता है कि वो बिल्कुल सिर्फ होता, हाँ? बिल्कुल होता। दुआ और बद्दुआ दोनों का बड़ा खेल है दुनिया। हम्म, अगर दुआ और बद्दुआ का नहीं होता तो सब लोग अपनी स्वतंत्रता में जीते, बंदूक लगे जीते। दुआ और बद्दुआ का बहुत बड़ा खेल, ये पुरातन से हमारे यहाँ चल रहा है। तो जो दुआ देते हैं, माने कृष्ण भी दुआ लेते हैं, किसी से आशीर्वाद लेते हैं। कृष्ण भी किसी के पास झुक के कहते हैं कि आशीर्वाद दो, वो भी दुआ लेते हैं। इतनी सक्षम। राजा भी किसी साधु के पास जाके दुआ लेता, इसे क्या जरूरत पड़ती। तो दुआ का और बद्दुआ का खेल तो है यहाँ, क्योंकि वाणी जो है ना, इस जगत में सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई चीज है तो वो वाणी है। आप आश्चर्य करो, क्योंकि ये जगत का केंद्र ही वाणी है। ये वाणी से ही सब चल रहा, और जितने उपद्रव दुनिया में हो रहे हैं सब वाणी के हो रहे हैं, और जितने शुभ काम हो रहे हैं वे वाणी से हो रहे हैं। वाणी बहुत बड़ा खेल कर रही है। इस दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों चीज की जो जड़ है वो वाणी है। अगर वाणी को हटा दो तो अच्छे और बुरे के बाहर खड़े हो जाएंगे, और वाणी में अगर आप रहेंगे तो ये चीजें आती हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा और बुरा है, गहराई से देखो, सब वाणी से आया होगा। डायरेक्ट किसने बंदूक मारी गया? डायरेक्ट ने तो बंदूक नहीं मारी किसी ने। वे नौकर भी अगर कहते तो डायरेक्ट बंदूक थोड़ी मारा, कुछ कह रहे हैं ना। तो कहां से हुआ खेल? वाणी से हुआ। वाणी बहुत ताकतवर चीज है इस दुनिया में। परमात्मा के बाद सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज है वाणी, जो इस सारे जगत को चलाती। वाणी का ही खेल है। अदालतें, तहसीलें, ये वो सब दुनिया भर के खेल, मिनिस्ट्री, और आप सब देख लो, सब वाणी पर निर्भर। क्या करते रहते ये विधानसभा में और लोकसभा, क्या करते रहते? वाणी का ही खेल है। तो वो वाणी का पावर भी तो है। कोई एक साधक के पास वाणी का पावर होगा, लेकिन जो कुछ भी नहीं है उसकी सब पे होता उसकी वाणी में कैसे? सब पे समान रूप से वाणी का पावर होता। कोई भी आदमी श्राप देगा दुखी होने पे तो असर करेगा वो, मतलब कहने मतलब यही ना बाबा। वो कहां तक दुखी हुआ? वो सिर्फ गाली दे रहा है, दुखी होकर नहीं, उसे गाली देना है, हाँ, उसका असर नहीं। लेकिन कोई आदमी, अब जैसे जी जो बात करे, हाँ, तो इसके यहाँ कोई आदमी गहरा दुखी होकर नहीं बोल रहे, क्योंकि वे भी जान रहे हैं। हाँ, कि हमारा हम पात्र नहीं है। नहीं, वे जान रहे हैं कि हमारा लाभ भी हुआ, लेकिन वो तो उनकी अपेक्षाएं ऐसी, तो वो भीतर से नहीं निकले। भीतर से जो बद्दुआएं निकलेगी, वो भीतर से जो बद्दुआएं निकलती वो बिल्कुल काम करती है, और भीतर से जो दुआएं निकलती वो भी काम करती। ये बिल्कुल जगत का नियम। इसीलिए तो आदमी को थोड़ा संभल कर जीना चाहिए। अपने चारों तरफ का वातावरण ऐसा लगे बने कि कोई जबरदस्ती हमें बदले होता, कोई इतना दुखी ना हो जाए तो सच में ही दुखी हो जाए। सच में दुखी होते नहीं है लोग। भिखारी भी दुखी नहीं, आप मना कर दो तो भी नहीं। वो तो कभी कभार
कोई दुखी होता। हाँ बेटा, क्या चल रहा? आई लेवल। कौन दबाया था नीचे? पैर नहीं है। तो आप वो कुछ बोल रहे थे कि सच में कोई दुखी नहीं होता है, आप कुछ बता रहे थे। लोग दुख दिखाते हैं लेकिन इतने दुखी नहीं होते। वो तो चालाक होते हैं, वो शो करते हैं। अच्छा, उसमें भी रहस्य लोग। हाँ, दुखी तो बहुत कम होते हैं। दुखी आदमी जो है, तो वो दुखी आदमी की बद्दुआ लगती है, और दुखी सब नहीं होते। ख्याल तो रखना। अपने कारण कोई वास्तव में दुखी हो गया, बहुत बुरी बात हाँ, होगी। बहुत बड़ी, वो तो मुश्किल से होता है कुछ, हम्म। ऐसा नहीं होता। अपने लगता है कि वो दुखी होंगे, और उसकी दुआओं बद्दुआओं का कोई अपने से प्रसन्न भी नहीं होता। अच्छा, कोई ऐसा भी। मुश्किल से प्रसन्न होता है जो वाकई दुआ देता, उसकी दुआ लगती। और कोई बहुत गहरा दुखी होता है, उसकी बद्दुआ लगती है। बीच का तो ऐसे ही चलता टोटका। अगर ये सारे पूरे होते तो हो गया था काम, मर जाता आदमी। हर आदमी का फटाफट लग जाता तो तो। ऐसा होता ही नहीं। कोई अच्छा देख कर खुश नहीं होता। हाँ, वो बोल रहे हैं ना। नहीं, कोई कोई दुआ देता। कोई कोई दुआ देता है, हाँ, कोई कोई तो देख कर जलता अंदर अंदर। मुंह पर अच्छा कहेगा लेकिन अंदर जलता। झूठ बहुत बोलते हैं। अच्छा, दुखी भी झूठे ही होते हैं। हाँ। दुखी भी नहीं होते, जो ऊपर से ही बताते हैं। वो उनने कहा साला हमें तो बस देखने नहीं।